गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के विषय हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के कुछ पद्य एवं गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई की। दूसरा है, कला और बूढ़ा चाँद की रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा क्वेश्चन है, झरना काव्य ग्रंथ की कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चौथा क्वेश्चन है, लोकयतन की कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। पांचवा क्वेश्चन है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। छठवां क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य की कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस पे इम्पोर्टेंट का चिन्ह लगा लीजिए। यह बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार भी पूछा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, अनामिका के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आठवां क्वेश्चन है, दीपशिखा किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की। और आठवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। पहला, दूसरा और तीसरा तार सप्तक, पहला 1943 में, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 ईस्वी में हुआ था। तीनों साल में 8-8 साल का अंतर है। और यह तार सप्तक का क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने अपने स्कूल में प्री बोर्ड की परीक्षा दिया था, तो मेरे पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत बार ही तैयार कर लेना। आगे क्वेश्चन है 10वां, छायावाद की कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। 11वां क्वेश्चन है, मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग के कवि हैं। 12वां क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त को। 13वां क्वेश्चन है, परिप्रवास के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी। 14वां क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव को। फिर 15वां क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 16वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। 17वां क्वेश्चन है, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम श्रृंगार काल है। और 18वां है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को। यह 17वां और 18वां दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस पर भी इम्पोर्टेंट का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब आगे हम सभी लोग गद्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दूसरा क्वेश्चन है, अनामदास का पोथा की रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा क्वेश्चन है, चिंतामणि की रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। चौथा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनी विधा। यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, रसक रंजन के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 6वां क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक हैं, तो हो जाएगा इसका आंसर आगे। हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र को। 8वां क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। फिर 9वां क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। फिर आगे क्वेश्चन 10वां है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। फिर 11वां क्वेश्चन है, कितनी नाव में
कितनी बार के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे। फिर 12वां क्वेश्चन है, सरस्वती के संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे। फिर 14वां क्वेश्चन है, गबन के उपन्यासकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। फिर 15वां है, निंदा रस के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी। 16वां क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष निबंध के लेखक हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 17वां है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 18वां है, सुख सागर के लेखक है मुंशी सदा सुखलाल। यह भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।